जय श्री राम प्रियांशु, जय श्री राम। प्रियांशु आवाज आ रहा है? वह कमेंट करके बताओ। हेलो बच्चा काजल, अंशिका, प्रियांशु एक बार आवाज आ रहा है? एक बार कंफर्म कर दो बेटा। बच्चा आवाज आ रहा है? राधे राधे बेटा, राधे राधे। बेटा रात को ही टाइम मिलता है। हेलो दिशा बेटा, रात को क्या, वो रात को ही टाइम मिल जा रहा है, उतनी बड़ी बात है। चलो दिन में आएंगे, लाइव आएंगे, दिन में भी लाइव आएंगे, कुछ दिन और वेट कर लीजिए। तो बच्चों एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दो, स्कूल फ्रेंड्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बता दो सूरज सर लाइव आ चुके हैं। आ रहा है आवाज? ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर दो। एक बार आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एक बार। आप लोग कर दिए सर? ओके। और अपने हर एक दोस्तों को शेयर कर दो। देखो तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा पता है कि हमने क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया है और आज उस 100 डेज का 59 डेज चैलेंज आज कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने भी मेरे साथ पूरा कर लिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का जो सेशन होगा, हेलो शुभम सुशांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग मैथ पार्ट 1 का हॉट्स क्वेश्चन लिए हैं और 1 ही घंटा लेक्चर है आज, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। और लेकिन क्वेश्चन बहुत बवाल लिया, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज सारे हॉट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ठीक है। तो आज ये चैप्टर का बहुत सारा चीज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप रीड करेंगे। क्वेश्चन दिया है फाइंड के इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फाइंड के इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन द रेशियो 2:5। मतलब जो रूट है वो 2:5 में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है शिवांगी, देखना है। तो यहाँ पे आप लोग कैसे लिखोगे? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? x² प्लस kx प्लस 40 इक्वल टू 0। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है मेरे प्यारे बच्चों, उसको पहले कंपेयर कर लेंगे उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए बी सी निकाल लेंगे। प्रियांशु क्या हो जाएगा? कंपेयरिंग विथ kx² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों देयरफॉर यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप लोग कमेंट करके बताओ। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। दिशा बताइए। चलिए चलो बताओ। यहाँ पे शुभम a की वैल्यू क्या है? x² से पहले क्या, कुछ नहीं तो 1 है, सबका मालिक है। x से पहले क्या है? k है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? k। x से पहले क्या होता है? k होता है। और लास्ट में कांस्टेंट क्या है? c है। c मतलब 40 हो गया। अब प्रियांशु यहाँ पे बोला है इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे प्यारे बच्चों एकदम ध्यान से देखना है, फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन अगर बोर्ड में आएगा तो आप लोगों को फाड़ के आना है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला है? इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन द रेशियो 2:5 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है? 2:5 है। मतलब अब से मतलब क्या दिया है? अल्फा अपॉन बीटा जो है वो 2/5 है। समझ रहा काजल, शिवांगी, श्रद्धा, प्रियांशु, अभिषेक, अंशिका, दिशा बेटा, सब लोग को समझा? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन द रेशियो 2:5। जो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो रूट क्या है, किसमें, किस रेशियो में? 2/5। मतलब अल्फा अपॉन बीटा क्या है? 2/5 के फॉर्म में। समझा मेरे प्यारे बच्चों? चलो तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? लेट अल्फा एंड बीटा बी द roots of the quadratic equation, roots of the given quadratic equation, given quadratic equation। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका यहां पर रेशियो दिया है,
तो हम लोग क्या ले लेंगे बेटा यहाँ प्रियांशु, हम लोग कॉमन मल्टीपल लेंगे। क्या लेंगे बेटा? कॉमन मल्टीपल। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो क्या दिया है बेटा, तो अल्फा रेशियो बीटा क्या दिया है 2:5, मतलब हम लोग इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं प्रियांशु। मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ दिया अल्फा अपॉन बीटा इक्वल्स टू 2/5। अब यहाँ अब इसे क्या लेना है अपने को, कॉमन मल्टीपल लेना है। लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स, तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या ले रहा हूँ देखो अंशिका, लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स। देखते रहो बच्चों, लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स, यहाँ पे क्या अज्यूम करना है, कॉमन मल्टीपल। तो क्या अभी देखो यहाँ ऑलरेडी x यूज हुआ है तो हम x नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ जो इक्वेशन है वो ही x के फॉर्म में दिया है। तो कुछ और ले लो, क्या ले लो, m ले लो। क्या ले लो बच्चों, कोई और लेटर ले लो, m ले लीजिए, जो भी आपको फेवरेट लेटर हो वो ले लीजिए। तो m ले लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे अंशिका, अल्फा इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 2m अपॉन 5m, मतलब अल्फा इक्वल्स टू 2m। प्रियांशु क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, अल्फा इक्वल्स टू 2m एंड दिशा बेटा बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, बीटा इक्वल्स टू 5m, बीटा इक्वल्स टू 5m। यहां तक समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? चलो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक समझ में आ रहा है दुबे? चलो अब मेरे प्यारे बच्चों अगर यहां तक समझ में आए तो आगे आप लोग फाड़ देंगे। चलिए अभी आप लोग कमेंट करके बताइए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस बी बाई ए। अब बेटा ये देख लो माइनस बी बाई ए, अब बी की वैल्यू क्या है, के है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस के अपॉन ए क्या है बेटा 1। अब मेरे प्यारे बच्चों ऑलरेडी हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके। अल्फा इक्वल टू क्या है 2m है और बीटा इक्वल टू क्या है मेरे प्यारे बच्चों 5m है। तो क्या हो जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा 2m प्लस 5m, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7m इक्वल्स टू माइनस के, 7m इक्वल्स टू माइनस के। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है मेरे प्यारे बच्चों c बाई ए। सिंस अल्फा इंटू बीटा इक्वल c बाई ए हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा 2m इंटू, और इसको यहाँ देखिए बेटा, और बीटा की वैल्यू क्या है बच्चा 5m इक्वल टू c की वैल्यू क्या है 40 और a की वैल्यू क्या है 1। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रखिए, क्योंकि अपने को k की वैल्यू निकालना है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, m इंटू m स्क्वायर इक्वल टू 40। तो बेटा यहाँ 10 क्या है बेटा मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई 10, 10 4 जा 40 होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो बेटा m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्रियांशु, m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, देयरफॉर जब यहां से देखो बेटा स्क्वायर हटेगा यहाँ क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो हम लोग प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। श्रेया समझ में आ रहा है बेटा, प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं। देखो m की वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 2। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। तो मेरे प्यारे बच्चों जहां पर m है वहां पे प्लस माइनस 2 लिखेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों 7 यहाँ देखिए प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस के, तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस माइनस 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 इक्वल्स टू माइनस के। अब बेटा यहाँ देखिए जब हम प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो जब हम प्लस 14 लेंगे इसका तो 2 वैल्यू आएगा, प्लस 14 इक्वल्स टू माइनस के और माइनस 14 इक्वल्स टू, एक बार प्लस में लेंगे एक बार क्या लेंगे माइनस में, माइनस 14 इक्वल्स टू माइनस के। तो यहाँ पे माइनस माइनस कुछ हो जाएगा और यहाँ पे माइनस इस साइड आ जाएगा, तो देयरफॉर k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस 14 और k इक्वल्स टू 14।
तो k की 2 वैल्यू आ गई, तो लास्ट में हम लोग को आंसर लिख देना है। therefore the value of k for given quadratic equation is 14 और माइनस 14। यहाँ तक समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? प्रियांशु, श्रेया, दुबे जी, सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में 4 नंबर में आ सकते हैं, है हलवा, लेकिन एक बार किए रहेंगे तो समझ में आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन है, देखिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर डिफर बाय 1, देखो प्रियांशु, आर डिफर बाय 1, रूट ऑफ द इक्वेशन आर डिफर बाय 1। डिफर का मतलब क्या होता है? अभिषेक, माइनस। अगर उनके रूट का जो डिफरेंस है, पूनम बेटा, यहाँ जो अभिषेक रूट का डिफरेंस मतलब अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज डिफर बाय 1, देखो बेटा डिफर बाय 1 मतलब डिफरेंस मतलब माइनस, देन प्रूफ दैट p स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 4q, 1 + 4q। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा यहाँ क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग जो भी इक्वेशन दिया रहेगा सबसे पहले आपको उसको लिखना है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे लिखेंगे बेटा आप लोग? पहले यहाँ लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभिषेक समझ रहा है बेटा? प्रियांशु, शिवांगी समझ रहा है बच्चों? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया उसको लिख दीजिए। क्या दिया? x² प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करेंगे? कंपेयर करके a b c की वैल्यू लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी, आप लोग कमेंट करके बताओ। a b c की वैल्यू क्या होगी हमसे बताइए। x² से पहले यहाँ पे a है, यहाँ पे कुछ नहीं किया, सबका मालिक 1। यहाँ x से पहले b है बच्चों, यहाँ पे x से पहले क्या है? p है, तो क्या हो जाएगा? p। अब मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में विदाउट जो वेरिएबल होता है क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहाँ क्या है बेटा? q है। अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग दो अल्फा और बीटा को अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ क्या लेंगे बेटा? लेट अल्फा एंड बीटा बी द two roots of the given quadratic equation। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ क्या निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मतलब सम ऑफ द रूट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है तो आप लोग क्या बोलेंगे? सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो मेरे प्यारे बच्चों b की वैल्यू क्या है? यहाँ पे p है, तो माइनस p अपॉन a की वैल्यू क्या है? 1 है, तो क्या आएगा? माइनस p। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको बोलूं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, देखिए सिंस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है c बाई a। c क्या है बेटा? q, a क्या है? 1, तो क्या आएगा बेटा? q। अब यहाँ पे एक चीज दिया है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया देखो? रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर डिफर बाय 1, मतलब मेरे प्यारे बच्चों अल्फा माइनस बीटा। यहाँ देखो अब से क्या दिया है प्रियांशु? रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर डिफर बाय 1। तो गिवन क्या है? अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। ये क्या है बेटा? गिवन एज पर द क्वेश्चन। अब प्रियांशु अगर सच में आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो सब लोग मुझे बताइए, फॉर्मूला आप लोग कमेंट करके बताइए। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए। चलिए ये मैं आप लोग को बताया हूं, तो सारे बच्चे कमेंट करिए। प्रियांशु, अभिषेक, शिवांगी, दिशा, अंशिका, जो भी बच्चे हैं, पूनम, श्रद्धा, काजल, बाकी बच्चे, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए। शिवांगी, अल्फा माइनस बीटा द होल क्यूब, कितने बच्चों को याद है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करो बच्चों। चलो कमेंट करके बताइए अगर आपको याद है तो। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा,
जिन बच्चों को याद नहीं है बेटा अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर वहां लिख लीजिए, कहीं हेडर पे लिख लीजिए, ये सबको आना चाहिए। देखो ये सबको आना चाहिए। वेदांत बेटा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। वेदांत बेटा अपने पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है और अल्फा माइनस बीटा दिया है। अल्फा माइनस बीटा क्या दिया है 1। देखो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर डिफर बाय 1, तो वेदांत यहाँ पे आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर। वेदांत बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे प्यारे बच्चों माइनस पी है, तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा क्या है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा क्या है क्यू है, क्या है बेटा क्यू है, तो यहाँ क्या आएगा बेटा क्यू मेरे प्यारे बच्चों। 1 का स्क्वायर 1 माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर और 4 क्यू। बेटा ये यहाँ माइनस 4 क्यू है, इधर आएगा तो प्लस 4 क्यू, 1 प्लस 4 क्यू इक्वल्स टू पी स्क्वायर। यही प्रूफ करना है क्या बेटा, देखो तो ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 4 क्यू। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों ये समझ में आ रहा है, हलवा है यहाँ तक। वेदांत, श्रेया, श्रद्धा, दिशा समझ में आ रहा है बेटा। देखो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को बस इस फॉर्मूले को अपने आंखों में बसा लीजिए बच्चों, ये अपने आंखों में बसा लीजिए, सांसों में समा जाना चाहिए, रग रग में समा जाना चाहिए बच्चों। ये अगर आपके आंखों में इस फॉर्मूला बच जाएगा ना बेटा आप लोग फाड़ के आएंगे। समझ में आ रहा है सुशांत, वेरी गुड बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बवाल क्वेश्चन है और इस बार कम से कम 2 से 3-4 स्कूल में मैंने देखा ये क्वेश्चन प्रीलियम में आया था, ये ऑलरेडी बोर्ड में आया हुआ है और बहुत सारे स्कूल में ये प्रीलियम में भी आया था, मतलब इस बार आने के चांसेस हैं इसके। क्वेश्चन देख के समझ जाएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, देखो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1455। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव को और क्या बोलते हैं बेटा सक्सेसिव। अगर यहाँ कंसेक्यूटिव की जगह पे सक्सेसिव आ गया ना फिर भी यही माना जाएगा। ठीक है समझ रहा बेटा। सर आज ही किया मैंने, वेरी गुड। अंश को बताया, वेरी गुड बेटा। तो बहुत बढ़िया प्रियांशु, ऐसे क्वेश्चन करते रहना। फाइंड द नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या है, एक एग्जांपल ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है 5 कंसेक्यूटिव नंबर है। जैसे ये यहाँ 2 से स्टार्ट कर 2 3 4 5 6, ये कंसेक्यूटिव है मतलब बाजू बाजू वाले। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो इसका मतलब क्या, अगर मैं पहला नंबर 1 लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 + 1, तीसरा क्या हो जाएगा 1 + 2, चौथा क्या हो जाएगा 1 + 3 और पांचवा क्या हो जाएगा 1 + 4। समझ रहे हो ना। देखो 1 + 1 2, 1 + 2 का मतलब 3, 1 + 3 का मतलब 4, 1 + 4 का मतलब 5। अब यहाँ पे हम लोग तो x लेके करने वाले हैं ना बेटा, क्या लेके करने वाले x। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे हमने पहला नंबर को x ले लिया, दूसरा क्या हो जाएगा उससे 1 ज्यादा x + 1, तीसरा उससे 2 ज्यादा x + 2, चौथा उससे 3 ज्यादा x + 3 और पांचवा उससे 4 ज्यादा x + 4। तो ये हो जाएगा अपना 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अपने को अज्यूम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चों, अज्यूम करना पड़ेगा। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे बेटा, कंसीडर करेंगे। ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों सब लोग एकदम फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए और समझिए बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लिया, यहां तक समझ में आ रहा है। अब बोला क्या गया है बच्चों, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1455। एज पर द क्वेश्चन, दिशा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 4 नंबर के लिए। एज पर द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोग उसको बोल सकते हो और हर एक बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा। एज पर द क्वेश्चन क्या दिया है, 5 कंसेक्यूटिव जो नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम, इनको स्क्वायर करना है और प्लस करना, उसका सम कितना है 1455। तो क्या हो जाएगा बेटा x² प्लस x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर प्लस x + 3 का होल स्क्वायर प्लस
x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1455। यहां तक समझ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? इनके स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, देखो क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर। यहाँ पे अपने को क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर तो है ही, यहाँ a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, सेम यहाँ पे एक्स स्क्वायर 3 2 6x और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। सेम इसमें भी एक्स स्क्वायर 4 2 8x और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। और मेरे प्यारे बच्चों इक्वल्स टू क्या है 1455। यहां तक समझ में आया बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों ये समझ में आ रहा है आप लोग को? अब बेटा यहाँ पे काउंट कर लीजिए कितने एक्स स्क्वायर है, 5x स्क्वायर है ना मेरे प्यारे बच्चों। कितने एक्स स्क्वायर है बेटा, 5। देखो 1 2 3 3 4 5। तो यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, 5x स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? अब मेरे प्यारे बच्चों कितने x है वो देख लीजिए। देखिए 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 8 20। कितने बेटा 20। तो 20x प्लस न, अभी कांस्टेंट को ऐड करिए, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 और 9 14 और 16 कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पे बेटा प्लस में है, लेफ्ट साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस में। 1400 माइनस 1455। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए अभी आगे क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 20x। यहाँ बिगर नंबर का साइन आएगा, मतलब माइनस आएगा और बिगर में से स्मॉलर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1425 इक्वल्स टू 0। अब मेरे प्यारे बच्चों सब लोग देखिए यहाँ 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे डिवाइडिंग बाई 5। वेरी गुड प्रियांशु, प्रियांशु फॉर्म में चल रहा है। डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 5। चलो बच्चों कमेंट करके बताओ क्या आएगा। 5 1 जा 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, 5 4 जा 20 और यहाँ 5 2 जा 10, बचा कितना है 4, इधर गया 42 हो जाएगा। 5 8 जा 40, 2 बचा कि इधर गया कितना हो जाएगा 25, 5 5 जा 25 इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया 285 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 285। यहाँ तक समझ में आया? वेरी गुड प्रियांशु। अब प्रियांशु यहाँ क्या कर देंगे बेटा, फैक्टराइज कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो बताइए यहाँ फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 285 और प्लस माइनस करने पे क्या आना, प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए प्लस 4 आना चाहिए। तो 19 और 15 प्लस 19 माइनस 15। देखो 19 5 जा 95 कैरी 9, 19 1 जा 19 और 9 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो प्लस 19 और माइनस 15, प्लस 19 और माइनस 15। वेरी गुड अंशिका बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चा श्रेया। चलो तो यहाँ कैसे इसको करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 19x माइनस 15x माइनस 285 इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 19 और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 15 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 19। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों सबको समझ रहा है? दिशा बेटा समझ रहा है आप लोग को? चलो अब बेटा दोनों में क्या है x प्लस 19 कॉमन है, तो x प्लस 19 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको भी 0 जाएगा और इसको भी 0 जाएगा, x माइनस 15 को भी क्या जाएगा 0 जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 19 और x इक्वल्स टू 15। तो मेरे प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर तो माइनस में हो नहीं सकता, यहाँ लिखेंगे x इज नॉट इक्वल्स टू 19। यहाँ लिखेंगे बिकॉज नेचुरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं हो सकता। समझा मेरे प्यारे बच्चों?
देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर x इक्वल्स टू 15। तो 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर चाहिए मेरे प्यारे बच्चों अपने को। तो x की वैल्यू आ गई है, देखो पहला क्या है x, क्या हो गया 15, दूसरा क्या है x प्लस 1, तो 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा 16, और तीसरा क्या है x प्लस 2, तो 15 प्लस 2 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 17, x प्लस 3, तो 15 प्लस 3 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 18, फिर पांचवा वाला क्या है x प्लस 4, 15 प्लस 4 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 19। देयरफॉर 5 consecutive natural numbers are, क्या हो गया 15, 16, 17, 18 एंड 19। समझा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सारे बच्चों को? वेरी गुड दिशा, बहुत अच्छा श्रेया बच्चा, वेरी गुड प्रियांशु, बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया बेटो। चलो अगर इतना समझ में आ गया मतलब आप लोग को आगे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी तक आप लोग नाव वाला क्वेश्चन कर रहे थे, विंड वाला क्वेश्चन आ गया, सेम सिमिलर है, कंसेप्ट सेम है बच्चों, कंसेप्ट सेम है, ठीक है। अगर आपने नाव वाला क्वेश्चन अभी तक बोट वाला अगर कर लिया है ना, तो ये भी कर लेना चाहिए। अब एक क्वेश्चन क्या दिया है, अ मैन राइडिंग अ बाइसाइकिल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, मतलब जिस दिशा में हवा चल रहा है उसी दिशा में वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है बाइसाइकिल से, ठीक है। एंड कम बैक टू हिज ओरिजिनल पोजीशन, और वो वापस उसी पोजीशन पे आ गया है इन 8 आवर्स में। वो जो प्रतीक वाला क्वेश्चन याद है आप लोग को, प्रतीक वाला क्वेश्चन याद है 2.6 का क्वेश्चन नंबर 8 या 7 वाला, वैसे ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डिस्टेंस अलग, वहां 36 किलोमीटर है, यहाँ पे 60 किलोमीटर है, और वहां पे वाटर करंट है, यहाँ विंड है। इफ द स्पीड ऑफ विंड इज 10 किलोमीटर पर आवर, वहां पे क्या है 12 किलोमीटर पर आवर है अपने बुक में। फाइंड द स्पीड ऑफ बाइसाइकिल, अपने को बाइसाइकिल का स्पीड फाइंड आउट करना है, तो हम लोग स्पीड ऑफ बाइसाइकिल क्या ले लेंगे x। अच्छा एक बात बताइए, आपने साइकिल सब लोग चलाए हैं, साइकिल चलाए हैं, तो ये एकदम रियल एग्जांपल दे दिया हम लोग को मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा सोचिए जिधर हवा जा रहा है ना, उधर अगर हम लोग उधर ही साइकिल चलाएंगे तो हवा भी क्या करेगा, हेल्प करेगा, तो उतना आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ता, बहुत तेजी से साइकिल आपका भागता है। अब अगर डायरेक्शन जो एयर है, जो विंड फ्लो हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं ना, तो बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत एनर्जी लगाना पड़ता है, क्योंकि उस समय क्या करता है विंड, क्या करता है हमको अपोज करता है, मतलब अपने बाइसाइकिल का जो स्पीड होता है उसमें विंड का स्पीड क्या होता है माइनस हो जाता है, कभी अपोजिट डायरेक्शन में, कभी अपोजिट डायरेक्शन में। समझ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, विंड के डायरेक्शन में, तब के लिए याद रखो जब हम सेम डायरेक्शन में जाते रहेंगे तो क्या होगा, बाइसाइकिल के स्पीड में, बाइसाइकिल का स्पीड अगर हम लोग x ले रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, विंड का स्पीड ऐड होगा। कब? इन द डायरेक्शन, स्पीड ऑफ बाइसाइकिल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बाइसाइकिल के स्पीड में से विंड का स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए यहाँ पे क्या है, एक इंसान है, सोचो अपना प्रियांशु है, अपना प्रियांशु है, और ये प्रियांशु अपना बाइसाइकिल पे जा रहा है। आप सोचो कि मेरा बाइसाइकिल बहुत डेंजर बन गया है, ठीक है, अच्छा बना दूं ना, तो मेरे प्यारे बच्चों ये अपना प्रियांशु का साइकिल हो गया, ठीक है, अपना यहाँ प्रियांशु है, और इसको सोचो कि बाइसाइकिल विंड के दिशा में लेके जा रहे हैं, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ विंड इधर है, इधर ये साइकिल भी जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, बाइसाइकिल का जो भी स्पीड होगा ना, उसमें विंड का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन अब फिर जब वापस आएगा ना, तो विंड तो इधर जा रहा है, लेकिन प्रियांशु वापस आ रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना बेटा, यहाँ से जब प्रियांशु इधर से लौट रहा है, मतलब जब प्रियांशु वापस आ रहा है ना, वापस आ रहा है चलाते हुए अपना बाइसाइकिल, उल्टा लटक गया है क्या प्रियांशु? तो मेरे प्यारे बच्चों, तो सोचो कि अपना प्रियांशु जो है, ये बाइसाइकिल इधर से जब आ रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है पता है, बाइसाइकिल के स्पीड में से विंड का स्पीड क्या होगा, माइनस होगा।
ये याद रखिए, क्योंकि क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, अपोज करेगा। ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट स्पीड ऑफ bicycle, speed of the bicycle bx किलोमीटर पर आवर। कितना किलोमीटर है, x किलोमीटर पर आवर। यहां तक समझ रहा है? तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, इस स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल in the direction of in the direction of wind, direction of wind will be x plus 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब विंड का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और बेटा अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ बाइसाइकिल, स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ opposite direction of wind will be x minus 10। क्या हो जाएगा, x minus 10। सेम जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला हम लोग पढ़े थे ना, सेम वैसे ही है। जैसे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में था, सेम वैसे ही। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे तो स्पीड हो गया। अब क्या बोला है बेटा, ये 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और 8 आवर में। मतलब प्रियांशु जो है वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अपने बाईसाइकिल से। ठीक है, किससे ट्रेवल कर रहा है, बाईसाइकिल से ट्रेवल कर रहा है 60 किलोमीटर डिस्टेंस। कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। उसमें जाके आ भी जा रहा है। ठीक है, देखो क्या लिखा, अ मैन राइडिंग अ बाईसाइकिल cover a distance of 60 kilometer in a direction of wind and come back to his original position in 8 hours। 8 घंटे में जाके वापस आ गया। मतलब इसको जाने में कुछ टाइम लगा था, कुछ आने में लगा था, कुल मिला के 8 घंटा। मतलब जाने का टाइम प्लस आने का टाइम मिला के 8 घंटा। मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम। क्या निकालेंगे, टाइम टेकन टू गो एंड टाइम टेकन टू कम बैक। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग हलवा बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस तो सेम ही है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस क्या है 60 किलोमीटर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एज वी नो क्या पता है, स्पीड इक्वल्स टू, सिंस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। Therefore टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम इधर स्पीड इधर। Therefore टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेरे प्यारे बच्चों नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन टू गो एंड टाइम टेकन टू कम। तो मेरे प्यारे बच्चों therefore टाइम taken to travel या covered to travel 60 kilometer distance in the same direction of wind, in the same direction of wind, या in the direction of wind, in direction of wind। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो विंड के डायरेक्शन में स्पीड कितना है मेरे प्यारे बच्चों,
x प्लस 10, तो ये क्या आएगा, इतना हार्स मतलब टाइम है, टाइम किसमें होगा, हार्स में होगा, घंटे में होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना घंटा समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या होगा प्रियांशु बेटा, अब यहाँ पे सेम वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन टू कम बैक, दैट इज टाइम टेकन टू ट्रेवल 60 किलोमीटर डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ विंड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर टाइम टेकन टू ट्रेवल 60 kilometer distance in the opposite direction of wind. तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, टाइम कैसे निकालेंगे, स्पीड अपॉन, देखो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड कितना है मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस 10 इतना हार्स। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। नाउ एज पर द क्वेश्चन टोटल टाइम कितना लगा है, इतना 60 किलोमीटर जाने में और 60 किलोमीटर आने में मिला के कितना लगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 हार्स। कितना लगा है मेरे प्यारे बच्चों, 8 हार्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन क्या लगा है मेरे प्यारे बच्चों, इतना टाइम प्लस इतना टाइम, इतना जाने में और इतना आने में, और टोटल कितना लगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 हार्स। तो कितना हो जाएगा बेटा, 60 अपॉन x प्लस 10 प्लस 60 अपॉन x माइनस 10 इक्वल्स टू 8। समझ में आया बच्चों, यहां तक हलवा है। अब क्या करना है प्रियांशु बच्चा, अब बेटा अब ये एकदम हलवा हो गया, क्या हो गया है, हलवा। तो देखो क्या करना है, अभी 60 को कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 60 को कॉमन। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक समझ में आ रहा है सबको। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पे 60 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन x प्लस 10 और यहाँ 1 अपॉन x माइनस 10 इक्वल्स टू 8। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 60 और यहाँ हो जाएगा, देखो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा x माइनस 10 प्लस इसका भी 1 में होगा तो वही आएगा x प्लस 10 और अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस 10 इंटू x माइनस 10 इक्वल्स टू 8। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रियांशु ये बताइए, नीचे इसको देख के कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को, अभिषेक, प्रियांशु, श्रद्धा, बाकी बच्चे, श्रेया, वेदांत इसको नहीं, अभी देखो ऊपर तो कुछ हो रहा है, लेकिन नीचे ऊपर मत देखो, अभी नीचे देखो बेटा, नीचे वाले को देखो, इधर देखो x प्लस 10 और x माइनस 10, इसको देख के कौन सा फॉर्मूला आ रहा है बेटा, x स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वेरी गुड श्रद्धा, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ऊपर देखेंगे, देखो प्रियांशु ऊपर देख के कुचुम करने मजा आता है, इसको लग रहा है। तो माइनस 10 और प्लस 10 क्या हो जाएगा, कुचुम। अब यहाँ क्या बचा बेटा 60 और ऊपर क्या बचा x क्या हो जाएगा 2x। प्रियांशु एक x और एक x कितना हो जाएगा बेटा 2x, और नीचे क्या हो जाएगा प्रियांशु a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा प्रियांशु a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। प्रियांशु बच्चा इधर क्या है बेटा 8, क्या है बच्चा 8। चलो प्रियांशु अभी एकदम हलवा बन गया है, क्या बन गया हलवा। अब क्या हो जाएगा बेटा, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 120x और इधर 8 को इधर लेके आओ और ये यहाँ डिवाइड में इधर लेके जाओ इसको, तो x स्क्वायर और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। प्रियांशु इसको देख के कुचुम करने का मन कर रहा है, करता होगा ना बेटा। चलिए तो क्या हो जाएगा 8 1 जा और 8 1 जा, बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों 4, 8 5 जा, कितना हो जाएगा 15x। तो प्रियांशु बच्चा यहाँ क्या बचा बेटा 15x, इधर बचा बेटा x स्क्वायर माइनस 10। बेटा ये यहाँ पे जो प्लस 15x राइट साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 15x। तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, यहाँ अगर ये 15x स्क्वायर राइट साइड चला जाएगा, यहाँ बचेगा 0, तो x स्क्वायर माइनस 15x माइनस ये 100 है, गलती से 10 लिखा था 100। अब यहाँ देखो माइनस 100, तो क्या हुआ बेटा ये यहाँ
प्लस में था, ये क्या हो गया बेटा, राइट साइड आ गया, क्या आ गया, राइट साइड आ गया। तो यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और इधर क्या है बेटा, -100। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पे 0 इक्वल्स टू x है तो हम लोग x इक्वल्स टू 0 लिखते हैं ना। जैसे यहाँ पे 3 इक्वल्स टू x है तो x इक्वल्स टू 3 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं ना बेटा। वैसे 0 इक्वल्स टू ये है तो ये इक्वल्स टू 0 लिखेंगे ना बेटा, लिखेंगे बच्चों, समझ में आ रहा है बेटा। चलो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा, x² माइनस 15x माइनस 100 इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, फैक्टराइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, फैक्टराइजेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों फैक्टराइजेशन देखो, 25 जा क्या, 25 जा क्या होता है बेटा 100, और 20 माइनस 5 क्या हो जाएगा 15। तो मेरे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करने पे -100 और प्लस माइनस करने पे क्या है -15, तो 25 जा होता है। और मेरे प्यारे बच्चों दोनों में से एक को माइनस होना पड़ेगा। यहाँ क्या है बेटा -15 है ना, तो यहाँ जो भी चाहिए ना वो बड़े वाले का साइन होना चाहिए। -15 है ना तो बिगर नंबर का क्या होगा, साइन माइनस होगा। तो -20 प्लस 5, -20 प्लस 5। मेरे प्यारे बच्चों x² माइनस 20x प्लस 5x माइनस 100 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ पर x कॉमन है तो x माइनस 20, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 कॉमन है, x माइनस 20। अब देखो बेटा दोनों में x माइनस 20 कॉमन है तो बोलेंगे हमरा मनवा तोरा मनवा कॉमन हुआ, बोलेंगे आओ बाहर, बाहर बुला लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ से x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी इसको भी 0 जाएगा और इसको भी 0 जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 20 और x इक्वल्स टू -5। तो यहाँ स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव लिख देंगे, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। समझा मेरे प्यारे बच्चों। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 20 किलोमीटर पर हार। देयरफॉर स्पीड ऑफ बाइसाइकिल इज, देयरफॉर स्पीड ऑफ बाइसाइकिल तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा आपको लास्ट में आंसर लिख देना है, स्पीड ऑफ बाइसाइकिल इज 20 किलोमीटर पर हार। समझ में आया बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। तो अगर ये समझ में आ रहा है बच्चों तो आप लोग पक्का फाड़ के आने वाले हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वहां पे नोट्स भी मिलेगा और पीडीएफ भी मिलता रहेगा। देखो प्रियांशु एक और बहुत मजेदार क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोग को मजा आ जाएगा बेटा, और आप लोग बोर्ड में फाड़ के आने वाले हो। अगर ये सारे क्वेश्चन आप करके जाते हो और क्या ही पूछेंगे, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो बोर्ड में पूछ सकते हैं और आप लोग किए नहीं रहोगे, सब करके जाओगे। जो भी आएगा आपको पहले से आता रहेगा, फाड़ के आओगे आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज h प्लस 2 रूट 6। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग को 100% वहां आएगा। फाइंड द h एंड k। अब प्रियांशु यहाँ देखो, यहाँ पे एक कंसेप्ट है बेटा, प्रियांशु वेदांत बाकी बच्चे जय श्री राम, जय श्री राय सर। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, अब अगर एक रूट दिया है मतलब अल्फा दिया है h प्लस 2 रूट 6, तो बीटा क्या हो जाएगा पता है, बस इसका साइन चेंज हो जाएगा h माइनस 2 रूट 6। अगर एक रूट दिया है दूसरा रूट निकल जाएगा, बस उसका साइन चेंज कर देंगे। देखो यहाँ इसका कॉन्जुगेट पेयर लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, इसका कॉन्जुगेट पेयर। प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में। समझ में आया प्रियांशु बच्चा। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या है, पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दीजिए। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है बेटा, x² प्लस 6x प्लस k इक्वल्स टू 0। पहले क्या करो, इसको कंपेयर कर लो। तो क्या लिखोगे बेटा, कंपेयरिंग विथ, अब इसे बताइए यहाँ पर a b c की वैल्यू क्या होगा, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0।
तो मेरे प्यारे बच्चों बता दीजिए ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, फटाफट कमेंट करके बताइए सब लोग। ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। तो यहाँ ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू क्या है, k। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अब से पहले हम लोग यहाँ करेंगे, अज्यूम करेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द two roots of the given quadratic equation. Two roots of the given quadratic equation. Given quadratic equation. तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक रूट दिया है, सिंस अल्फा इक्वल्स टू क्या दिया है, h प्लस 2 रूट 6। देखो यहाँ बोला है ना, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, एक रूट दिया है प्रियांशु, एक रूट दिया है h प्लस 2 रूट 6, तो दूसरा रूट निकल जाएगा। देयरफॉर ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गिवन है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गिवन है। ये क्या है बेटा, गिवन है। गिवन क्या है, गिवन। देयरफॉर बीटा क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट h माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो याद रखना, एक रूट दिया दूसरा निकल जाएगा, बस वहां क्या करना, प्लस हो जाएगा माइनस आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, चलो समझ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। चलो अगर इतना समझ गया तो आगे आप लोग फाड़ देंगे बेटा। अब ये बताइए, सब लोग कमेंट करके बताइए, सम ऑफ द रूट क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलो, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए। अब मेरे प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी कितना है बेटा, 6 है, माइनस 6 बाई ए, ए कितना है बेटा, 1 है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों माइनस 6, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा दिया और बीटा दिया है। तो हम लोग अल्फा, अभी पहले इसके इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, सी बाई ए। तो मेरे प्यारे बच्चों सी बाई ए, सी क्या है बेटा, के, और यहाँ पर ए क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ए क्या दिया है, 1, मतलब के आ गया। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ तक समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों आप सबको, वेरी गुड श्रेया बेटा, बहुत अच्छा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों वी हैव वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। प्रियांशु अल्फा का वैल्यू है बेटा h प्लस 2 रूट 6 और बीटा की वैल्यू है, देखो ये अल्फा की वैल्यू हो गया, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, h माइनस 2 रूट 6। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको देख के आप लोगों को कुछ कुछ हो रहा है, कुछ करने का मन कर रहा है बेटा इसको देख के। देखो प्लस 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6 क्या हो जाएगा, कुचुम कुचुम, क्या हो जाएगा बेटा, कुचुम कुचुम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, h और h क्या हो जाएगा बेटा, 2h। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अल्फा प्लस बीटा को देख के तुम्हारे दिल में कुछ कुछ हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा को देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -6, क्या है बेटा, -6, कहां पे, इक्वेशन 1 में। तो मेरे प्यारे बच्चों जहां पर अल्फा प्लस बीटा है, वी कैन राइट वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दैट इज -6। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, -6 इक्वल्स टू 2h। ये कहां से आया, फ्रॉम 1 से, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। और जब इसको देखेंगे तो और भी कुछ होगा, यहाँ पे 2 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, -6/2 इक्वल्स टू h। मेरे प्यारे बच्चों फिर से कुछ होगा, 2 1 जा 2 3 जा, तो बच्चों h की वैल्यू क्या आ गई है, -3। h की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे माइनस भी है ना, -3। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड श्रेया, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रियांशु। अब मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लेंगे प्रियांशु, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है प्रियांशु, h प्लस 2 रूट 6, h प्लस 2 रूट 6, और बीटा क्या है बेटा, h माइनस 2 रूट 6। तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है क्या है, k, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, k, कहां से आया, फ्रॉम 2 से। अब प्रियांशु इसको देख के, श्रेया बेटा, दिशा बेटा, शिवांगी, श्रेया, इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या बेटा, a प्लस बी, a माइनस बी जैसा याद आ रहा है बेटा,
क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों पहली बात है के कहां से आया है, ये आया है फ्रॉम 1 से, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है, वेरी गुड अभिषेक, अभिषेक समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा बेटा। अब अभिषेक बेटा यहाँ पर के, अभिषेक एच की वैल्यू क्या है, अभिषेक एच की वैल्यू क्या है, अभिषेक बेटा देखो एच की वैल्यू क्या है, देख रहे हो यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है बेटा -3। तो जहां पर एच है प्रियांशु श्रेया बेटा, यहाँ देखिए जहां पर एच है बेटा वहां क्या आएगा एच की वैल्यू -3, उसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। अब यहाँ देखिए अभिषेक टू, यहाँ में क्या होगा बेटा 2 का भी स्क्वायर होगा, √6 का भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6। समझ में आया बेटा, समझ में आया बेटा, हलवा है एकदम। अब देखो माइनस का स्क्वायर क्या जाएगा प्लस, और 3 का स्क्वायर 9, तो इधर हो जाएगा 24। तो बताओ के की वैल्यू कितना आएगा, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। तो के इक्वल्स टू -15, के की वैल्यू कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों -15। बहुत अच्छा प्रियांशु, वेरी गुड श्रद्धा, बहुत अच्छा बेटा। तो ये समझ में आ गया क्या पूछा था यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड एच। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लास्ट में आपको आंसर लिखना है। Therefore, the value of H and K are -3 and -15, -3 and -15 respectively। मतलब h का -3 और k का -15। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ही मजेदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन देखिए बोर्ड में आया हुआ भी है और थोड़ा मजेदार भी है, नवंबर 2020 में ये बोर्ड में आया। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या दिया, सबसे पहले देखो बेटा क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए जो कल मैं लाइव लिया था ना, आज उसके जैसा ही बीएमसी स्कूल में जो प्रीलियम हो रहा है उसके जैसा ही क्वेश्चन आया था, पूरा डिक्टो सेम नहीं आया था। जो देखो हम लोग डायग्राम बनाए थे, खुद सर्कल पे डायग्राम ड्रॉ किए थे, उसके जैसा ही क्वेश्चन आया था। देखिए जो कल मैं पढ़ाया था डिक्टो सेम नहीं आया था, पर उसके जैसा ही आया था। तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, सब बेटा 3 और 4 मार्क्स जो हॉट्स होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का, वो सब क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ 4 नंबर का, ये 4 मार्क्स का बोर्ड में आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है दिया क्वेश्चन बेटा, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हाफ ऑफ द अदर, मतलब एक रूट दूसरे रूट का क्या है हाफ है, मतलब अल्फा जो है तो बीटा का क्या है हाफ है। ऐसा क्वेश्चन में दिया, ऐसा कहां दिया मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कहां दिया है, क्वेश्चन में। ये इसका मतलब है इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक रूट, दोनों में से एक रूट दूसरे वाले का आधा इज हाफ ऑफ द अदर रूट्स, देन सो दैट, क्या सो दैट करना है, सो दैट बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9ac/2। बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा 9ac/2 के। तो मेरे प्यारे बच्चों सब लोग यहाँ पे अच्छे से देखिए, सबसे पहले आप लोग लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, जो भी इक्वेशन दिया है उसको लिख देना है। क्या है लिखना है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है ax² + bx + c = 0। मतलब यहाँ पर a जो है a है, b है और c है। समझ में आया। कंपेयरिंग विद लिखना चाहो तो लिख दो कंपेयरिंग विद। अब मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट अल्फा एंड बीटा बी द two roots of the given quadratic equation। समझा मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा
क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ठीक, अल्फा प्लस बीटा। अब गिवन में क्या दिया है कि वन ऑफ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हाफ ऑफ द अदर, मतलब जो अल्फा है वो बीटा यहाँ पे पहले लिख दो क्योंकि यहाँ पुट करना, तो यहाँ पे गिवन में क्या दिया है अल्फा इज हाफ ऑफ बीटा, एक रूट दूसरे वाले क्या है आधा है, ये क्या है गिवन है, क्या है वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हाफ ऑफ द अदर, हाफ ऑफ द अदर। अब मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ देखो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, सिंस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, समझा। अब मेरे प्यारे बच्चों माइनस बी बाई ए, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है, एकदम हलवा है बेटा, देखते रहो। अल्फा इंटू बीटा, सिंस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, सी बाई ए। अब बेटा जहां पर यहाँ पे अल्फा है वहां मैं क्या लिखूंगा बीटा बाई 2, तो जहां पर अल्फा है वहां क्या लिखूंगा बीटा बाई 2 इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। समझ रहे बेटा, समझ रहे यहाँ तक। अब क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो अब बेटा यहाँ देखिए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी बाई ए। तो बेटा इसको हमने क्या कर दिया इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब बेटा यहां देखिए इक्वेशन 2 में, देखिए इक्वेशन 2 में अपने को देखो वहां पे क्या चाहिए बी स्क्वायर चाहिए, तो मैं अगर इसको यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे इक्वेशन 2 से सिंस फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम 2 क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या है माइनस बी बाई ए। अब मेरे प्यारे बच्चों अल्फा के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ बी बीटा बाई 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा बीटा बाई 2 प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। बीटा बाई 2 कहाँ से लिखे, बीटा बाई 2 कहाँ से लिखे हो फ्रॉम 1 से, रीजन देना है यहाँ पे लिखना है फ्रॉम 1 से यूज किए हैं, और यहाँ पे कहाँ से आ रहा है फ्रॉम 1 से। अब मेरे प्यारे बच्चों अब इसके नीचे कुछ नहीं क्या 1 है, सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है अल्फा के प्लेस पे बीटा बाई 2 और प्लस बीटा। अब इसके नीचे कुछ नहीं क्या 1 है, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू बीटा बीटा 2 इंटू बीटा 2 बीटा अपॉन 2 1 जा 2, और इधर क्या है मेरे प्यारे बच्चों माइनस बी बाई ए। तो क्या हो जाएगा बेटा 1 बीटा 1 और 2 बीटा क्या हो जाएगा 3 बीटा, 3 बीटा बाई 2 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर 9, बीटा का स्क्वायर बीटा स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा 9/4 जो है इसको मैं 9/2 लिखूं, इधर देखो ये जो 4 है इसको मैं 2 इंटू बीटा स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूँ, देखा जाए 2 2 जा 4 ही हो जाएगा ना इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो बेटा बीटा स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू क्या है सी बाई ए, बीटा स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू क्या है सी बाई ए, तो जहां पे बीटा स्क्वायर बाई 2 है वहां मैं क्या लिख दूंगा सी बाई ए, क्या लिख दूंगा सी बाई ए। तो 9/2 और बीटा स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू है सी बाई ए फ्रॉम 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे सी बाई ए इक्वल्स टू यहाँ क्या है बेटा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब अपने को प्रूफ क्या करना है देखिए ना, अगर आप लोग प्रूफ देख रहे हैं तो प्रूफ क्या करना है बेटा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9ac बाई 2, तो मतलब बी स्क्वायर एक साइड चाहिए और 9ac बाई 2। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर यहाँ पे है इसको यहाँ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 9/2 तो पहले से अपने पास आ गया है, ठीक है, मतलब इस आ गया आंसर। तो 9/2 और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है सी बाई ए, क्या है बच्चों सी बाई ए। अब यहाँ पे जो ए स्क्वायर है डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर और ए कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आ गया ना, हो गया बच्चों,
तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचा है 9/2 और यहाँ से एक a बचा और c बचा 9/2 AC। यही अपने को प्रूफ करना है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? कैसे भी कर सकते हो, बहुत आसान है। अगर ये समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने हर एक दोस्तों को बताइए वेरी गुड कि सूरज सर रोज अब यहाँ पे हम लोग को हॉट्स करा रहे हैं। ठंडी लग रहा है, हॉट्स करने से थोड़ा ठंडी भी कम लगेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या दिया देखो, ये अपने प्रॉब्लम सेट 2 का 9वां वाला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सेट 2 का 9th वाला क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम सेट 2 का 9th वाला क्वेश्चन है बेटा, याद रखना। ये बोर्ड में आया है 3 मार्क्स के लिए। देखो बेटा क्या दिया है, द स्क्वायर ऑफ, देखो क्या दिया, द सम ऑफ टू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। सम ऑफ टू रूट मतलब क्या दिया बेटा, सम ऑफ टू रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5। द सम ऑफ टू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। क्या बोला बेटा, द सम ऑफ टू रूट, सम का मतलब क्या, प्लस अल्फा प्लस बीटा, मतलब द सम ऑफ टू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब, और उनके क्यूब का सम मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू 35 इक्वल्स टू 35। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन। मेरे प्यारे बच्चों अब एक चीज अपने दिमाग में सब लोग बसा दो। क्या सर क्या बसाना है, ये देखिए। अगर कहीं भी ऐसा आता है मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे एकदम अच्छे से देख लीजिए, आज के बाद ऐसा कभी कुछ आएगा तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। अगर कहीं पे ऐसा आया, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, obtain the quadratic equation, frame the quadratic equation, write the quadratic equation। ऐसा कुछ भी पूछता है, ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी है तो तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। सूरज सर ने कहा है, इधर देखो, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें से कुछ भी वर्ड आता है, बोर्ड में कुछ भी वर्ड आता है तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि सूरज सर बताए हैं कि जब ये सब चीज कुछ भी बोला रहेगा तो अपने दिमाग में आना चाहिए एक्सपेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। किसका, एक्सपेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। किसका, एक्सपेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। एक्सपेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो मैं चाहता हूं सारे बच्चे इसको कमेंट करके बताएं किन बच्चों को आता है और जिनको नहीं आता वो भी यहाँ पे इसके बाद कमेंट करेंगे। क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। कभी भी अगर इन पांचों वर्ड में से कुछ भी आया है, फ्रेम देखो, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे प्यारे बच्चों आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, सूरज सर बताए हैं जब इनमें से कुछ भी आएगा तो आपके दिमाग में फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है बेटा, चलिए बोलिए, घर से बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। क्या बोल रहा हूँ बच्चों, एक बार फिर से बोल दीजिए सब लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला सबके आंखों में बस जाना चाहिए बेटा, रग रग में समा जाना चाहिए, सांसों में समा जाना चाहिए बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, ये सबको आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इतना अगर समझ में आ गया, मतलब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग फाड़ दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सपेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ अज्यूम करेंगे, लेट सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स of the required quadratic equation, of the required quadratic equation या expected quadratic equation। समझा मेरे प्यारे बच्चों,
समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या दिया है, सम ऑफ द टू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या दिया है बेटा 5, एंड सम ऑफ देयर क्यूब, मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू क्या है बेटा 35। समझ रहा बच्चा? और ये सब क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, गिवन है। ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गिवन है। अब मेरे प्यारे बच्चों सारे बच्चे यहाँ देखिए, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, किसकी बच्चा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे कमेंट करके बताएं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वो फॉर्मूला क्या होता है, और जिनको नहीं पता है वो देखते रहे। वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। क्या बोल रहा हूं देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ देखिए अपने पास देखो, पहली बात अपने को क्या क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन लिखने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अब देखो अल्फा प्लस बीटा तो पता है, अल्फा इंटू बीटा नहीं पता है। वो क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसमें पुट कर देंगे, हो गया। चलिए मतलब हम सब मिला के अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करने के लिए ये हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि अपने पास क्या दिया है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना है बच्चों बताइए, 35। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 और उसका क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे प्यारे बच्चों 5। क्या है बेटा 5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा 35 इक्वल टू 5 का क्यूब क्या होता है 125 और 3 5 क्या होता है बेटा 15 अल्फा बीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो माइनस 15 अल्फा बीटा है लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 125 माइनस 35। समझा बच्चों? ये देखो प्लस 35 इधर आया तो माइनस 35, क्या हो जाएगा 0 और 9 90। तो मेरे प्यारे बच्चों 15 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 90, देयरफॉर अल्फा बीटा इक्वल्स टू 90 अपॉन 15। तो 15 से क्या हो जाएगा 90। मतलब मेरे प्यारे बच्चों अभी अपने को क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गया 6 मिल गया। बेटा अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी गिवन था, अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी गिवन था, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। मतलब अब क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ expected quadratic equation, expected quadratic equation क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे प्यारे बच्चों 5, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 6 इक्वल्स टू 0। तो क्या लिखेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में क्या लिखेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बहुत हलवा क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान देके लेक्चर पूरा देख रहे हैं तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बेटा समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए। हर दिन लाइव होगा, कभी कभी मैं लेट हो जा रहा हूँ क्लास पहुंचने में, रात को तो फिर थोड़ा लेट से चालू हो रहा है, लेकिन अभी दिन में भी लाइव होगा, कुछ शेड्यूल बनेगा, दिन में भी लाइव होगा, जल्दी लाइव होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट बच्चों। जीएसटी वेरी गुड, थैंक यू बच्चों।
अभी जिन बच्चों का कल पेपर है मैथ पार्ट 1 अपना रिवाइज कर लीजिए। आज हमने आपका क्वाड्रेटिक का इस टाइप के क्वेश्चन सारे रिवीजन करा दिए और बाकी भी ऑलरेडी क्वाड्रेटिक का प्रॉब्लम सेट एक्सरसाइज का वीडियो है ऑलरेडी। जिन बच्चों को डाउट रहेगा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय। राधे राधे बच्चा।